भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 16। आत्मा शरीर, स्त्री पत्नियां, अपत्य संताने, सुहृदः मित्र, बलम प्रभाव, रिद्धकोशम समृद्ध खजाना, अंतःपुरम रनिवास, परिविहार भुवः क्रीड़ास्थल च तथा रम्याः सुंदर, भूमंडलम पूरी पृथ्वी, जलधि समुद्रों द्वारा, मेखला गिरा, आकलय्य मानकर, काल समय द्वारा, उपसृष्टम उत्पन्न, इति इस प्रकार, सह वह, प्रययौ चले गए, विशाला पत्रिकाश्रम को। आत्माश्रयत्पत्य सुहृदोपलमृद्धकोशम् अंतःपुरं परि विहार भुवश्च रम्यः, भूमण्डलं जल तिमेखलामकल्ये, कालोपसृष्टिम् इति स प्रययौ विशालाम्। तो ये दूसरा छंद है। आत्माश्रयत्पत्य सुहृदो बलमृद्धकोशम् अंतःपुरं परिविहार भुवश्च रम्यः, भूमण्डलं जलधि मेखलमाकल्य, कालोपसृष्टमिति स प्रययौ विशालम्। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोश, सुखकर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस प्रकार वे काल क्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिक आश्रम के वन में चले गए। तात्पर्य: जीवन के प्रारंभ में जब ध्रुव महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज में जंगल गए थे तो उन्होंने यह अनुभव किया था कि सभी शारीरिक सुख माया की उपज है। निसंदेह शुरू में वे अपने पिता का राज्य चाहते थे और इसी की प्राप्ति के लिए श्री भगवान की खोज में निकले थे, किंतु बाद में उन्होंने यह अनुभव किया कि हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न है। श्रील ध्रुव महाराज के कार्यों से हम यह समझ सकते हैं कि यदि मनुष्य किसी भी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, इससे कुछ अंतर नहीं होता कि शुरू में उसका आशय क्या था। अंत में वह श्री भगवान की कृपा से यथार्थ सत्य की अनुभूति करेगा। प्रारंभ में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करने की
धुन में थे, किंतु बाद में वे महाभागवत बन गए और भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही। जीवन की पूर्णता केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति के एक अंश को भी संपन्न करता है और बाद में अपरिपक्व अवस्था से उसका पतन हो जाता है, तो भी वह उस व्यक्ति से अच्छा होता है जो इस भौतिक जगत के सकाम कर्मों में लगातार लगा रहता है। तस्या बद्रिकाश्रम में विशुद्ध शुद्ध करके कर्णः अपनी इंद्रियां, शिव शुद्ध, वह जल में, विगाह्य स्नान करके, बद्ध्वा स्थिर करके, आसनम आसन, जित जीत कर, मरुत श्वसन क्रिया, मनसा मन से, आहृत हट गई, अक्षः इंद्रियां, स्थूले भौतिक, दधार केंद्रित किया, भगवत प्रतिरूपे श्री भगवान के स्थूल रूप में, भगवान के स्थूल रूप एतत् मन ध्यायन ध्यान करते हुए, तत् उस अव्यवहितः बिना रुके, व्यसृजत प्रवेश किया, समाधौ समाधि में, तस्यां विशुद्ध कर्णः शिववाविकाय, तस्यां विशुद्ध कर्णः शिववाविकाय, बद्ध्वासनं जितमरुन्मनसाहृताक्षः, स्थूले दधार भगवत् प्रतिरूप एतत्, स्थूले दधार भगवत् प्रतिरूप एतत्, ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत् समाधौ, बद्रिका आश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को श्री भगवान के अर्चा विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो श्री भगवान का एक अन्य पूर्ण रूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य: यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है, जिसके ध्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त थे। अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने हेतु कभी नहीं था। अतः ध्रुव महाराज बद्रिका आश्रम गए और एकांत स्थान में योगाभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन श्री भगवान के पूजनीय रूप अर्चा विग्रह पर केंद्रित किया, जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार इस विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह तो भक्तों को ग्राह्य श्री भगवान के अवतार का पूजनीय रूप है। अतः भक्तगण मंदिर में श्री भगवान की सेवा अर्चा विग्रह रूप में करते हैं, जो स्थूल पदार्थ यथा पत्थर, धातु, काष्ठ, रत्न या रंग का बना स्वरूप है। ये सभी पदार्थ स्थूल अथवा भौतिक प्रतीक कहे जाते हैं। चूँकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहाँ पर भौतिक रूप में होते हुए भी श्री भगवान अपने मूल आध्यात्मिक रूप से अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वह श्री भगवान के विचार में लीन रहता है। श्री भगवान का यह निरंतर विचार, जिसकी संस्तुति श्रीमद् भगवत गीता में की गई है, वह मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देता है। तो ध्रुव महाराज जो है, उन्होंने किस चीज़ का त्याग किया? तो सारी पृथ्वी पर फैला हुआ राज्य। और कैसा राज्य?
जिस पे कि कोई आक्रमण भी नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ से, हर तरफ से समुद्र से घिरा है, और एक निष्कंटक राज्य है, यानी कि उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, और उनके पत्नी बच्चे सब आज्ञाकारी हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट है, सब कुछ भोग सकने में सक्षम है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सब माया की सृष्टि है। तो ये वास्तव में कर भी ध्रुव महाराज जैसे लोग ही सकते हैं, क्योंकि उनको तो पूरी तरह से सब कुछ मिल ही रहा है, और सब कुछ मिलने पर भी जब समझ में आ रहा है कि हाँ आनंद तो आ ही नहीं रहा, तो अब फिर समझ में आता है कि हाँ हम लोग जैसे हैं, हम लोगों को भौतिक सुविधाएं थोड़ी कम है, तो इसलिए हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ आशा बनी रहती है कि अरे कुछ भौतिक सुविधा बढ़ जाएगी तो शायद मन को संतुष्टि मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसी में लगे रहते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज हर प्रकार के भौतिक आनंद की चरम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और उसके बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो असली संतुष्टि है वो उन्होंने पहले अनुभव की थी जब भगवान का अनुभव हुआ था। तो इसलिए उन्हें ये ज्ञान है कि हाँ ये सब माया, वो आनंद, तो वो उस आनंद के सामने ये एक तिनका भी नहीं है। जो आनंद भगवान का दर्शन करके, उनकी स्तुति करके हुआ था, उसके सामने ये पूरा राज्य और ये धन संपत्ति वैभव, ये स्त्री, ये पत्नी, ये बच्चे, ये उसके सामने कुछ भी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और वास्तव में मनुष्य को यही करना चाहिए कि जब तक हम लोग घर में हैं तब तक हमने त्यागने की तैयारी करते रहना चाहिए। मन से त्यागने की तैयारी हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन त्यागना है, और जीवन रहते ही अगर हम त्याग सकें तो बड़ी ऊंची स्थिति है, क्योंकि नहीं तो मृत्यु के समय तो सब त्यागना पड़ेगा ही। तो मृत्यु के समय कैसी हालत होगी अगर हम त्यागने को तैयार नहीं हैं, तो बहुत कष्टमयी हालत होगी। और अगर हम त्यागने को बिल्कुल तैयार हैं या पहले ही त्याग ही चुके हैं, तो फिर बड़ी ही सुखद मृत्यु होगी, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा मृत्यु फिर लगेगा कि अरे ये तो अब भगवान से मिलने का समय, अब इसमें डर, इसमें दुख, इसमें परेशानी कैसी है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मनुष्य को जीवन जीते जी ये बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। साथ में अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी भौतिक लाभ के लिए भी काम करना पड़ता है, भौतिक चीज़ों को बनाए रखने के लिए भी काम करना पड़ता है, वो करते हुए मन में ये विचार बार बार दृढ़ करते रहना चाहिए कि नहीं ये तो एक दिन त्यागना भी है, इसलिए ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी, क्योंकि अगर ज़्यादा आसक्ति हो गई तो फिर बहुत कष्ट होगा। अभी कितना कष्ट होता है, अभी मन को कोई विचार पकड़ ले तो कितना कष्ट होता है, छूटता ही नहीं है। कोई चीज़ मन में घर कर जाए तो लाख कोशिश कर लो, लेकिन मन जो है सोचता रहता है, परेशान करता रहता है। तो मृत्यु के समय क्या हालत होगी, और अगर मृत्यु के समय वैसी चीज़ याद आ रही होगी तो क्या फ़ायदा रहा जीवन का। तो इसीलिए ध्रुव महाराज का उदाहरण भागवत में वास्तव में सभी भक्तों का उदाहरण यही बताता है कि जीवन जीते जी हमें ये अभ्यास करना है कि ये सब जो सृष्टि है ये माइक सृष्टि है, और वास्तविक जो हमारा संबंध है वो भगवान से है, वो राधा कृष्ण से है। हमें उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा को प्राप्त करना है। तो जीवन जीते जी भी उनकी सेवा करनी है। जो भी भौतिक संपदा है, जो भी भौतिक चीज़ें भी हैं, उनको उनकी सेवा में ही लगाना है, और सेवा में लगाते हुए भी उनसे उनके भौतिक जो उनका परिपेक्ष है, जो उनकी भौतिक साइड है, उससे अनासक्त रहना है। इस चीज़ से आसक्त रहना है कि हाँ ये भगवान की सेवा में लग जाएगी, लेकिन ये मेरे पास रह जाए, ये मेरी हो जाए, इस चीज़ से हमेशा अनासक्त रहना है। और ऐसी स्थिति में ही ये सब छोड़ा जा सकता है, नहीं तो छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए कलयुग में कर्म संन्यास वर्जित किया गया। पहले के समय में था कि सबको संन्यास लेना चाहिए, जो भी क्षत्रिय है, जो भी वैश्य है, जो भी ब्राह्मण है, कम से कम इन तीनों को तो संन्यास लेना ही लेना है, सबके लिए था।
लेकिन कलयुग में कहा गया कि नहीं, कर्म संन्यास जो है वो वर्जित है, सब मत लो। जो तैयार हो जाए, जो भगवत भजन करके या ज्ञान के अनुशीलन से तैयार हो जाए सब कुछ छोड़ने के लिए, वो संन्यास लेके भगवान की भक्ति का प्रचार करे। अन्यथा बाकी लोग घर में ही रह के और तैयारी करो, क्योंकि कलयुग में मुश्किल है। तो इसीलिए ये तैयारी करनी है और उसके बाद इंद्रियां शुद्ध करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज गए, तो हालांकि वो भगवान का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी भौतिक संसार में रहते रहते इंद्रियां जब विषयों के संपर्क में आती हैं तो उनकी आदतें बिगड़ने की संभावना हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। तो इसीलिए अंततः एक समय ऐसा लेना है कि भाई अब सिर्फ शुद्धिकरण ही करना है, अब इंद्रियों को और जो है वो नियमित करना है और भगवान पर ध्यान लगाना है और समाधि में प्रवेश होना है। जीते जी समाधि में प्रवेश होना है। समाधि का मतलब कि अब भगवान में मन जो है वो एक पहर तक, यानी कि करीब 40-48 मिनट तक या उससे ज़्यादा ऐसी स्थिति में रह जाए कि बाहर की कोई भी जो चीज़ है वो हमें परेशान ना कर सके। कोई भी चीज़। जैसे राजा आस्करण थे, तो राजा थे वो, तो हालांकि राजा थे लेकिन उन्होंने पहले जवानी में सब छोड़ दिया, भजन करने लग गए। फिर क्या हुआ कि कुछ परिवार में ऐसी विपत्ति आई कि जिनके पास राजगद्दी छोड़ के गए थे वो चल बसे और राजपूतों में थे, तो उनको पकड़ के फिर से राज सिंहासन पर बिठा दिया। कोई बात नहीं। तो अब भगवान का भजन करते थे, समाधि लगाने की कोशिश करते थे। तो नियम पहले क्या था? पहले नियम था कि 4 घंटे तक कोई राजा को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। तो अपने आप नहीं लगती, पहले ज़बरदस्ती नियम बनाना पड़ेगा कि भाई बस बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो डिस्टर्ब करेगा मृत्युदंड सीधा। तो करते 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 स्थिति ऐसी आई कि ध्यान लगने लगा। तो लोगों को पता था कि डिस्टर्ब तो करना नहीं है, और ये भी पता था कि जो जहाँ पर विग्रह है राजा के, तो बहुत सुंदर, क्योंकि राजा के भगवान है तो आभूषण हीरे जवाहरात सब सोने के सब हैं। तो चोरों ने सोचा कि चुपके से घुसेंगे अंदर, और राजा को तो कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, कोई और आएगा नहीं, तो राजा को मार ही देंगे और सब चुरा के ले जाएंगे। तो वो लोग दूसरे मार्ग से प्रवेश उन्होंने किसी तरह से किया और सीधा तीर चलाया और वो राजा की छाती के आर पार हो गया। और वो आर पार होने पर भी उसका ध्यान जो था वो भटका ही नहीं। और जो चोर वगैरह थे उन्होंने जब देखा कि अरे ये क्या हुआ, इसको लगा है, ये तो मर के इसको तो हो जाना चाहिए था, खून निकल के, तो और इसको कुछ प्रभाव ही नहीं है, तो वो डर गए, वहाँ से भाग गए। और जब राजा की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि अरे ये मेरी क्या स्थिति है, तो वैद्य को बुलाया, उपचार किया। अब जब उन्होंने समझ में आया कि अच्छा अब समाधि लग रही है, तो उन्होंने सोचा अब समय आ गया सब कुछ छोड़ देने का। तो अब फिर से उन्होंने राज्य छोड़ा, अपने पुत्र वगैरह को सौंपा और फिर वृंदावन आ गए भजन करने। और बहुत लीला है उनके, आस्करण जी के बहुत पद लिखे हुए हैं जो कि भक्त लोग आज भी गाते हैं कि रात को जैसे अब दूध लाई यशोदा मैया, राधा में गाते हैं यहाँ। और बहुत सुंदर उनकी लीला आती है कि एक बार यमुना जी में वो स्नान करने गए, स्नान करके जैसे ही बाहर निकले तो चिंतन करे थे भगवान की होली लीला का। तो जैसे ही स्नान करके बाहर निकले तो प्रत्यक्ष क्या देखते हैं कि गोपियाँ गोप सब आ रहे हैं और रंग उड़ रहे हैं, और एकदम से प्रत्यक्ष अनुभव होता है उन्हें कि राधा कृष्ण प्रकट होते हैं और होली लीला भगवान की सामने उनके प्रकट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति आती है जब हम लोग अभ्यास करते करते अपने मन को इतना दृढ़ कर लें कि भगवान में लगा रहे और भटके ना, तो उसका अभ्यास हमें करते रहना है। ग्रंथराज भागवतम की। मतलब प्रभु जी, अगर मन कंट्रोल में नहीं आ रहा तो सबसे बड़ी तो जप ही है ना। मन कंट्रोल में नहीं आ रहा तो सब चीज़ें छोड़ के भगवान का नाम जप करा जाए और प्रयास करा जाए कि कंट्रोल में आए, धीरे धीरे आए। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है,
न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन ओ तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा गान। तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा गान। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन पे अब योग का नहीं कोई ठिकाना, इस तन पे अब योग का नहीं कोई ठिकाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। उधोर न सुवन को हरि सन्मुख ले जा, उधोर न सुवन को हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ नजराना, कहियो जी प्रेम का यह तुच्छ नजराना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग, सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता बच्ची का तराना, कानों में रहे गूंजता बच्ची का तराना। है उधो हमें ज्ञान की, है उधो हमें ज्ञान की, है उधो हमें ज्ञान की, है उधो हमें ज्ञान की। होती न पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। एक दिन नयनन के निकट रह दे गया गोया, अब बैठे हमें विसार के वो निर्मोही शाम, हम बैठे हमें विसार के वो निर्मोही शाम। एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना, एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना। हम प्रेम
सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरली ध्वनि का प्रयोग बड़ा है। हरे कृष्ण सभी सतभंजन से अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। जग में वो औषधि है ही नहीं। सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। वो जिस योगी पतंजलि ने भी रचा उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। हम प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाना, आजा जावे उधो तुरे आजा, दुखियानु सता के की रहना, जेड़े जखम श्याम ने लाए ने, जेड़े जखम श्याम ने लाए ने, असी जखम वेखा के की लेना। सानू गहरे गमा विच रोड़ गया, साडी लगिया प्रीता तोड़ गया। ओ जिंदा रहे ओ बसदा रहे, असी ओनू तड़पा के की लेना, असी ओनू तड़पा के की लेना। आप प्रेम दीवानी